अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया और तबसरा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा मौजू है सियासत। सियासत में मुख्तलिफ़ तेज़ी से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा हुआ PDM का, वो कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, उसकी फूंक निकल गई और वो कह रहे थे मामला आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ और वो मामला ठुस हो गया। फिर उन्होंने अपनी कुछ थोड़ी सी वक़्त बढ़ाने के लिए एक मैदान में जल्दी जल्दी जलसा किया, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी शरीक नहीं हुई, तो उससे और उनको धचका लगा कि पीपल्स पार्टी में और इनमें इख्तलाफात हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग ही ने वहाँ पर ख़िताब किया। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने खुलकर ये ऐलान कर दिया कि वो तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नून लीग नहीं लेना चाहती, फजलुर रहमान नहीं चाहते। तो ये 8 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 2 कौमी के हैं और 6 सूबाई के हैं। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का रास्ता अलग है, नून लीग का रास्ता अलग है। और फिर ये कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि हम सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। तो ये बात भी ख़त्म हो गई कि अपोजिशन अपने एजुटेशन को उस लेवल पे ले जाएगी जहाँ पर जाकर वो इलेक्शन से पहले सेनेट के हुकूमत को गिरा सकेगी और इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो ये बात भी ख़त्म हो गई। तो पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ये सिस्टम डीरेल हो गया तो फिर उसके पास ये मौका नहीं रहेगा कि सिंध असम्बली में इतनी भारी अक्सरियत है, अपने बहुत से सेनेटर्स वो मुंतखब करा सकती है। तो वो सेनेटर मुंतखब कराने की पोजीशन में नहीं रहेगी, तो वो ये मौका नहीं खोना चाहती। तो वाज़े हो गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में की राहों में काफ़ी इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी अलग रास्ते पे चल रही है और कम से कम नवाज़ शरीफ और मरियम का जो ग्रुप है नून लीग में वो अलग रास्ते पे चल रहा है। और फजलुर रहमान तो बिल्कुल इंतकामी हुए हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वो तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। फिर ये था कि ये लोग कहते थे कि बस मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद हुकूमत गिर जाएगी और लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफ़े देंगे। तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम 31 जनवरी तक इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें, फिर हम अगर वो नहीं देंगे तब हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि फरवरी में वैसे लॉन्ग मार्च के लिए मौसम भी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है ये लॉन्ग मार्च भी करेंगे मार्च अप्रैल में अगर इन्होंने किया। और लॉन्ग मार्च जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैनेजेबल ना हो, इमरान खान भी करते रहे हैं, हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये लॉन्ग मार्च अगर कर भी लेंगे तो उससे इमरान खान की हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सिलसिला जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। असल बात ये थी कि ये पार्लियामान से इस्तीफ़े देते तो वो इस्तीफ़ों वाली बात तो खटाई में पड़ गई है, कम से कम पीपल्स पार्टी उसमें शरीक नहीं है। और तीसरी पेशरफ्त ये हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम में फूट पड़ गई है। बहुत सीनियर लोग, शिरानी साहब और हाफिज़ हुसैन, जो कि बहुत पुराने मेंबर हैं, फजलुर रहमान से भी पहले जिन लोगों की मेंबरशिप हुई है, गुल नसीब, शुजाउल मुल्क, जिनको मौलाना मुफ्ती महमूद ने, जो कि फजलुर रहमान के वालिद थे, ख़ुद अपने हाथ से मेंबर बनाया था, वो फजलुर रहमान से बगावत कर चुके हैं। वो अब अपना 1-2 रोज़ में इजलास करके अलग जमीयत उलमा इस्लाम का अपना धड़ा बनाने जा रहे हैं। तो जो फजलुर रहमान साहब की अफादियत थी, वोट बैंक तो उनका मुल्क में थोड़ा है, 2% है, लेकिन अफादियत थी कि मदरसे के लड़के वो इकट्ठे कर लेते थे 10-15 हज़ार, जिससे हुकूमत को चैलेंज किया जा सके। तो वो अफादियत उनकी अब कम हो गई है। तो ख़ुद उनकी पार्टी जो है वो मुंतशिर है और टूट फूट का शिकार है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ख़ास तौर से उनके साथ अब नहीं हैं। तो जो लोग उनसे अलग हो रहे हैं, उनको इम्कान है कि हुकूमत से कुछ ताउन मिल जाएगा तो उनके सेनेटर ज़्यादा मुंतखब हो जाएंगे और उनको कुछ मुराद मिलेंगी और उस डेवलपमेंट फंड्स मिल जाएंगे उनके इलाकों के लिए, तो उनकी पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। तीसरी बड़ी और बल्कि चौथी बड़ी बात ये हुई है इस हालिया दिनों में कि कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। नेशनल डायलॉग की बात हुई है। इमरान खान ने भी कहा मुज़ाकरात होनी चाहिए, हुकूमती वज़रा ने भी कहा, मोहम्मद अली दुर्रानी जिनका ताल्लुक़ फंक्शनल लीग से है, जो रियासती इदारों के बहुत करीब हैं, शहबाज शरीफ से जेल में जाकर, कोट लखपत जेल में जाकर उन्होंने मुलाकात की और कहा कि कोई रास्ता निकालना चाहिए।
اور پھر شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، وہ ایک دم رک گئے ہیں، فریز ہو گئے ہیں، اور ان کو اجازت مل گئی کہ وہ ملک سے باہر جائیں، وہ لندن چلے گئے ہیں۔ تو عام طور پہ خیال یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے گئے ہیں، نواز شریف کے لیے کوئی پیغام لے کے گئے ہیں ریاستی اداروں کا کہ آپ کنفرنٹیشن کا راستہ چھوڑیں اور افہام و تفہیم سے کوئی راستہ نکالا جائے۔ عمران خان جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ میں بالکل NRO نہیں دوں گا، نہیں کرپشن کیسز پہ قانون نہیں بدلوں گا، جو کرپشن کیسز چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے، میں اس میں کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ ملک سے غداری ہوگی۔ تو اپوزیشن کا بڑا مطالبہ تو پس پردہ یہی ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم کرو، باقی تو ساری بیان بازی لفاظی ہے عوام کو کرنے کے لیے، ایک طرح سے دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن تو پھر اب کیا مذاکرات کیسے ہوں جب وہ کرپشن کیسز ختم نہیں کرتے؟ تو اپوزیشن کس چیز پہ راضی ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ارلی الیکشنز کرا دیے جاتے ہیں، یعنی آپ کنفرنٹیشن نہ کریں، ایک اس میں جو کہ الیکشن 2023 میں ہونے ہیں وہ 22 میں یا 21 کے آخر میں کرا دیتے ہیں جنرل الیکشنز، تو جو پارٹی جیتے وہ اپنی حکومت بنا لے اور ہم انشور کریں گے کہ فری فیئر الیکشن ہو۔ تو اس نقطے کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو اس نقطے پہ متفق کیا جا سکے، اور خود عمران خان کی موومنٹ بتا رہی ہے کہ وہ وقت سے پہلے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کبھی چکوال جا کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں، یہاں 16 ارب کے مختلف پروجیکٹس ہیں، سیالکوٹ میں گئے، وہاں پہ مختلف پروجیکٹس کا انہوں نے افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا اور اعلان کیا کہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی، فیصل آباد میں صنعتی زون۔ تو جس طرح کی عمران خان کی موومنٹ ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جلدی الیکشن کرانے کی اس میں آپشن جو ہے ان کے ذہن میں ہے۔ تو سیاست میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگلے جو 10-15 دن ہوں گے اس میں صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔